BA प्रथम वर्ष। महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कुमार संभवम का पंचम सर्ग का 12वां श्लोक। महाअर्हशय्या परिवर्तनच्युते स्वकेश पुष्पेरपि या स्म दूयते अशेत सा बाहुलतो उपधायिनी निषेधुषी स्तनली एव केवलम। प्रस्तुत श्लोक में तप करने के लिए पार्वती ने कोमल शैया का त्याग करके भूमि पर ही शयन करना प्रारंभ किया तथा अपने हाथ का ही तकिया लगाने लगी। प्रस्तुत श्लोक में पार्वती की तपस्या का वर्णन किया गया है कि पार्वती ने शिव को प्राप्त करने हेतु जो तपस्या की, उस तपस्या के लिए उसने कोमल शैया का त्याग कर दिया और अब भूमि पर ही शयन करना प्रारंभ किया तथा अपनी भुजा का ही तकिया लगा करके वह सोने लगी। महाअर्हशय्या परिवर्तनच्युते स्वकेश पुष्पेरपि या स्म दूयते। जो पार्वती महाअर्हशय्या बहुमूल्य शैया पर सोती थी और परिवर्तन करवट लेने पर च्युते गिरे हुए स्वकेश पुष्पेरपि अपने केश पाश के गिरे हुए पुष्पों से भी जिसे दूयते कष्ट होता था, वही पार्वती अब बाहुलता उपधायिनी अपनी भुजाओं का तकिया बनाकर स्तनली एवं केवलम केवल स्थल पर ही आश्रित सोया करती है। जो पार्वती पहले महाअर्हशय्या बहुमूल्य शैया पर सोती थी और परिवर्तन करवट बदलने से च्युते गिरे हुए अपने केश पुष्पों से भी जिसे दूयते कष्ट होता था, वही पार्वती अब तपस्या के समय अपनी बाहुलता अपनी भुजा का ही उपधायिनी तकिया बनाकर और केवल स्तनली केवल पृथ्वी पर ही जमीन पर ही निषेधुषी सो जाती थी अथवा बैठती थी। निषेधुषी बैठती थी अथवा अशेत सो जाती थी। पिता के घर में शैया पर पड़े हुए पुष्पों से भी जिस पार्वती को कष्ट होता था, वही पार्वती अब यहाँ तपस्या के लिए आश्रम में अपनी भुजाओं का ही तकिया बना करके बैठती है या सोती है। तप करने के लिए पार्वती ने अपनी विलास चेष्टाएं तथा चंचल दृष्टि इन दोनों को ही त्याग दिया। वो तपस्या करने में इतनी मग्न हो गई कि अपनी विलास चेष्टाओं को भी उसने त्याग दिया और अपने चंचल दृष्टि को भी उसने त्याग दिया। अपनी विलास चेष्टाओं को लताओं में त्याग दिया और चंचल दृष्टि को हरिणियों में। पुनर्ग्रहीतुम नियमस्थया तया द्वयेऽपि निक्षेप इव अर्पितं द्वयं लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणांगनासु च। पुनर्ग्रहीतुम तपस्या का ग्रहण करने के लिए, नियमतया अथवा नियम का पालन करने के लिए उस पार्वती ने अपनी दो वस्तुओं को धरोहर के रूप में मानो अर्पित कर दिया था, यथा अपनी कोमल चेष्टाओं को विलास चेष्टाओं को कोमल लताओं में और अपनी चंचल दृष्टि को हरिणियों में अर्पित कर दिया था। नियमस्तया नियम में स्थित, व्रत में स्थित, तया उस पार्वती के द्वारा द्वयम दो चीज़ों को निक्षेप इव रख दिया गया था। दो चीज़ों को उसने मानव धरोहर के रूप में रख दिया। अपनी विलास चेष्टाओं को लताओं की कोमलता में धरोहर के रूप में रख दिया और अपनी जो चंचल दृष्टि है उसको हिरनियों के पास मानो उसने अर्पित कर दिया, मानो उसने धरोहर के रूप में रख दिया। पार्वती ने तपस्या करने हेतु अपनी विलास चेष्टाओं को कोमल लताओं में और अपनी चंचल दृष्टि को हरिणियों के पास धरोहर के रूप में मानो अर्पित कर दिया था। तपस्या करते हुए पार्वती ने ऋषि मुनियों जैसी वृत्ति को धारण कर लिया
और अब स्वयं पानी के घड़े भर भर कर खुद ही वृक्षों को पिलाने लगी। आलस्य रहित होकर के स्वयं ही पार्वती अपने घट रूपी स्तनों के बहते हुए पानी से उन वृक्षों को सींचने लगी। अतंद्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान् घट स्तन प्रस्रवणे व्यवर्धयत् गुहोऽपि येषां प्रथम आप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यम् अपाकरिष्यति। अतंद्रिता आलस्य रहित होकर के वह पार्वती घट स्तन प्रस्रवणे व्यवर्धयत् घट रूपी स्तनों से निकलने वाले जल से स्वयं ही वृक्षकान् वृक्षों का पालन पोषण करती थी। गुहोऽपि येषां प्रथम आप्त जन्मानां पूर्व ही जन्म लेने वाले अर्थात कार्तिकेय भी पूर्व में जन्म लेने वाले जिन वृक्षों के प्रति पार्वती के पुत्र वात्सल्य को दूर नहीं कर सका। पार्वती का जो उन वृक्षों के प्रति पुत्र वात्सल्य था, उस पुत्र वात्सल्य को कार्तिकेय भी न अपाकरिष्यति दूर नहीं कर सका। कार्तिकेय भी प्रथम प्राप्त जन्मना पूर्व में जन्म लेने वाले येषां गुहो अपि जिन वृक्षों के प्रति पार्वती के पुत्र वात्सल्य को न अपाकरिष्यति दूर नहीं कर सका। अर्थात कार्तिकेय भी पार्वती के वृक्षों के प्रति प्रेम को कम नहीं कर सका। ऐसी पार्वती आलस्य रहित होकर के स्वयं ही घट रूपी स्तनों से निकलने वाले जल से वृक्षों का पालन पोषण करती थी। कार्तिकेय भी पार्वती के उन वृक्षों के प्रति प्रेम भाव को कम नहीं कर सका। तपस्या करते रहने से पार्वती के हृदय में अपार दया भाव उत्पन्न हुआ, जिससे हरिण भी उस पर विश्वास करके उसके पास आने लगे। पार्वती निवार आदि अंजलियां देकर पाले पोसे गए उन हरिणों को इतना विश्वास में ले लिया कि हरिण अब उससे भयभीत नहीं होते थे, वे उसके पास आने लगे। इस प्रकार वह नज़दीक आए हुए उन हरिणियों के नेत्रों को मापा करती थी। अरण्य बीज अंजलि दान लालितास्तथा च तस्यां हरिणा विश्वसु तथा यथा तदीय नयने कुतूहलात् पुरः सखीनाम अमिमीट लोचने। अरण्य बीज अंजलि दान निवार आदि, अरण्य बीज को निवार धान इत्यादि कहा जाता है। निवार धान आदि की अंजलियों को दान दे करके लालिता पाले गए मृग उस पार्वती पर इतना विश्वास करने लगे कि वह पार्वती के बहुत अधिक नज़दीक आ गए, और इस प्रकार वह पार्वती तदीय नयने उन हिरनियों के नेत्रों को कौतूहल से सखीनाम अपनी सखियों के लोचने नेत्रों से मापा करती थी। उन हिरनियों के नेत्रों को वह मापती थी अपनी सखियों के नेत्रों को याद करके। वह पार्वती कौतूहल से तदीय उन मृगों के नयने नेत्रों से सखीनाम अपनी सखियों के लोचने नेत्रों को मापा करती थी। वे हरिण पार्वती के ऊपर इतना विश्वास करने लग गए कि वह पार्वती के बहुत समीप आ गए, और समीप आने पर पार्वती अपनी सखियों के नेत्रों से उन हिरनियों के नेत्रों को मापा करती थी। पार्वती अपनी सखियों के नेत्रों को हरिणों के नेत्रों से तुलना करती थी और नेत्रों को अंगुलियों से मापती थी। इससे हरिणों की आंखों में भी पीड़ा होती थी, लेकिन हरिण किसी प्रकार डरते नहीं थे। इस प्रकार यहाँ पर कालिदास ने पार्वती में अहिंसा भावना की प्रतिष्ठा की है, तथा पार्वती सखियों के सामने अपने ही नेत्रों को हरिणों के नेत्रों से भी मापती थी। लेकिन यह अर्थ इससे यह है कि पार्वती जो है अपनी सखियों के नेत्रों को उन हिरनियों के नेत्रों से मापा
करती थी। धन्यवाद। ये एक काम और बढ़ रहा है, रोज आते ही इसका काम